क्योंकि फैक्ट्स की बात हो रही है। जब कोवैक्सीन को परमिशन मिल रही थी तो कांग्रेस रूल स्टेट्स ही थे जो कह रहे थे हम कोवैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। कोवैक्सीन को बिना ट्रायल के परमिशन मिल रही है। ये बयान कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही आया। मनीष तिवारी का ये बयान है, सार्वजनिक तौर पर आपने भी पढ़ा और सुना होगा। बताइए ना, तो हर चीज में डबल गेम क्यों? अभी थोड़े दिन पहले शशि थरूर कह रहे थे कि वैक्सीन इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी, आज वो कह रहे हैं कि देश को शर्म आनी चाहिए, भारत इंपोर्ट नहीं करा 90 देशों को जिनको जरूरत थी। तो ये डबल गेम क्यों? मैं इधर भी रहूंगा, मैं उधर भी रहूंगा, एक साइड क्यों नहीं खड़े हो? फिर आपके सवाल का जी बोलिए। मैं अपनी बात खत्म करूंगी फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। बताइए। सीरम इंस्टीट्यूट 6 से 7 करोड़ मासिक डोज बना रहा है और वो 9 से 10 करोड़ जुलाई अगस्त तक बना पाएगा। भारत बायोटेक 1 करोड़ से कम अभी बना रहा है और वो इसका रैंप अप जुलाई से अगस्त तक कर पाएगा। 60 लाख से 70 लाख अभी बना रहा है। स्पुतनिक रशिया की, जिसका डॉक्टर रेड्डीज और तमाम 6 लैब उसका करेंगे, वो जुलाई अगस्त तक रैंप अप कर पाएंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो हम कहते हुए थक गए, जिसमें WTO पर एक स्टैंड था, सुप्रीम कोर्ट में दूसरा स्टैंड था, अंततोगत्वा मिला, अब उस पर कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो रही है और उसमें भी टाइम लगेगा जुलाई अगस्त तक। अब आपने शशि थरूर जी की बात करी, अगर शो के पहले आपने उनका बयान देखा होता तो शायद आप मुझसे सवाल ना करते, लेकिन चाहिए आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता देती हूं। उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि हां, हिंदुस्तान को बिल्कुल लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए थी, लेकिन जब हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था तो हमें यह नहीं पता था, क्योंकि सरकार ने तो कभी साझा किया ही नहीं कि अपने लोगों के लिए ही प्रचुर मात्रा में वैक्सीन नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है कि जब हमारे लोगों के लिए प्रचुर मात्रा नहीं थी तो एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब था, विश्वगुरु बनने की क्या होड़ लगी थी। और जो आपने बात कही भ्रम फैलाने की, मैं आपसे छोटी सी बात एक तुकबंदी में कहती हूं, सिर्फ पूछना चाहती हूं आपसे मैं अमीश जी, क्या सरकार की प्लानिंग हमारे वक्तव्यों पर थी कि कांग्रेस क्या कहेगी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं, आपका वो पॉइंट लाजमी है। लेकिन अब आप मुझे बताइए ना, कोवैक्सीन आप कह रहे हैं कि सरकार की तैयारी नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जहां आपकी सरकारें, आपकी तैयारी क्या थी? कोवैक्सीन आपकी राज्य सरकारें नहीं ले रही थी, हाँ या ना? कोवैक्सीन जब आई तब बोला गया कि बिना ट्रायल के आई है, पूरा कंफ्यूजन फैलाया गया, हाँ या ना? शशि थरूर ने बोला, मनीष जी ने कहा, जवाब दीजिए हाँ या ना? हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सवाल पूछ लीजिए फिर मैं जवाब दूंगी। जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मैडम। पूरा सवाल पूछ लीजिए। जी जवाब दीजिए। सवाल हो गया आपका? हाँ बिल्कुल हो गया, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। थैंक यू, आई होप यू विल नॉट इंटरफेयर। जी हाँ, मैं जवाब दूंगी। 1 मई से पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट सारी वैक्सीन का कंट्रोल कर रही थी, सारी वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कर रही थी। और अब यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य चाह रहे थे। एक भी राज्य सरकार ने, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, चाहे गैर भाजपा और गैर कांग्रेस हो, एक भी राज्य ने ये नहीं कहा। मेरा पॉइंट ये है कि कोवैक्सीन के लिए राज्य सरकारों ने, जो कांग्रेस शासित है, उन्होंने मना करा था, नहीं करा था? देयर वाज अ पुश बैक फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट। दैट्स द पॉइंट मैडम। No, absolutely. Yes, there was a pushback. No, that is not the point, Amish. You are not getting the point that I am making. No, you will let me speak, then I will answer. No, I am letting you speak. Supriya ji, I am letting you speak. But please answer my question also. अब आप मुझे देखिए, महाराष्ट्र के अंदर MLA हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ रुपए का, वो बनना चाहिए, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो डबल चीज हुई नहीं हुई? दैट इज द पॉइंट। कोवैक्सीन को हम तब तो अपने स्टेट में नहीं आने देंगे, लेकिन फिर बोलेंगे कि हाँ वैक्सीन आनी चाहिए थी, वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ? तो पॉइंट ये है। क्विकली देन नुपुर, मैं इसका जवाब देती हूं जी। आपने महाराष्ट्र कोर्ट किया, आपने छत्तीसगढ़ कोर्ट नहीं किया, जहां पर कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में हमने कहा नहीं, हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन करना लोगों का जरूरत है, हमारे पास GST के ड्यूज नहीं है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। और आप जो बार बार कह रहे हैं राज्यों ने मना किया, तब फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ था, इसलिए कुछ राज्यों ने संकोच दिखाया था। लेकिन क्या हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन थी? 2 महीने वैक्सीन पड़ी रही थी, लिया नहीं गया था स्टॉक को। पॉइंट ये है मैडम। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, ये आपका पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती कई चीजों से। नहीं, कोई नहीं, देखिए कांग्रेस का स्टैंड तब डबल था और वो डबल स्टैंड एक्सपोज हो रहा है। नहीं, अब आपकी ये आपकी मिथक बात का मैं थोड़ी जवाब दूंगी। मिथक बात नहीं है, सच्चाई है, जिसको आपने खुद माना है। अभी आपने नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान रही हूं। मैं कहां मान रही हूं? मैं तो कह रही हूं छत्तीसगढ़ ने प्रोजेक्ट कैंसिल किया, आपने छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया विस्ता के साथ। अच्छा ठीक है, आज की बात करिए। आज के दिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वैक्सीन एक्सपोर्ट होनी चाहिए, जो शशि थरूर कह रहे हैं, या एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? शशि थरूर कह रहे हैं एक्सपोर्ट होनी चाहिए। आज के दिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है?
अमीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे आंसर्स नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन रहे होते तो मैंने शशि नहीं, मैं थरूर बिल्कुल सुन रहा हूं का मैडम। स्पष्टीकरण दिया है। एक बार फिर से, तो आप सुन रहे होते तो ना पूछते, एक बार फिर से दे देती हूं। जी, जी। शशि थरूर जी ने यह कहा है कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तब हमारे साथ यह नहीं साझा हुआ था कि डोमेस्टिक सप्लाईज प्रचुर मात्रा में नहीं है, और तब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब यह पता चला कि डोमेस्टिक सप्लाईज है ही नहीं, यहां पर प्रचुर मात्रा में वैक्सीन है ही नहीं, और हम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और हमने कमिटमेंट्स किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये दिक्कत तलब बात है। मैं एक बात आपको और बता दूं, उनका कल का जो ट्वीट है उसका मतलब क्या है? मैं तो कल के ट्वीट की बात कर रहा हूं। मैं तो 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन पहले की बात नहीं कर रहा। जो उनका कल का ट्वीट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अमीश जी, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है बहस करना, मैं और बहस करूंगी। शशि थरूर जी का 2 घंटे का पहले का ट्वीट भी तो देख लेते, मुझसे सवाल पूछने से पहले मैंने स्पष्टीकरण तो दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है अमीश जी, जितनी भी वैक्सीन देश ने एक्सपोर्ट करी है, उसमें से सिर्फ बिल्कुल 16%, एक मिनट, उसमें से सिर्फ 16%। मैं आ सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। नुपुर देखिए, सुप्रिया श्रीनेत का एक पॉइंट तो वैलिड है कि कांग्रेस की वजह से तो आपकी प्लानिंग इलेक्शन नहीं हुई है, इसका जवाब दे दीजिए। और उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट तो कैंसिल भी कर दिया है, तो आप भी कर दीजिए। चलिए थोड़ी क्रोनोलॉजी समझते हैं। 15 अगस्त 2020 को रेड फोर्ट की पटल से जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि हमारे पास अपना हथियार हो सकता है, हमारा अपना टीका, हमारी अपनी दवाई, तो किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था। अरे 2 महीने के अंदर कौन सा टीका बना लिया। जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जब कोविशील्ड को, तो इनके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बना हुआ टीका है, इनके साथ ही क्या कहते हैं, अरे बीजेपी की वैक्सीन है। दूसरे एक महान कलाकार आके कहते हैं नपुंसक बना देगी। जब कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया तो इनके ही शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा, जल्दबाजी में आपने ऑथराइजेशन दिया है जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? नहीं तो बता दीजिए कि पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला क्यों नहीं कोवैक्सीन लगा रहे थे, और आज भी इतनी हेजिटेंसी क्यों है कि कोई नदी में कूद रहा है, कोई भाग रहा है, और टीके बर्बाद भी किए जा रहे हैं, डस्टबिन में बकायदा फेंके जा रहे हैं। अब दूसरी बात में आती हूं, देखिए बिना किसी ब्रिज ट्रायल के विश्व के अंदर कोई भी देश फॉरेन टीका अपने देश में नहीं लगाता। ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है, समझना जरूरी है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जुलाई 2021 तक तो अभी कौन सा ब्रिज ट्रायल हुआ था मैडम? केंद्र सरकार ने ऑर्डर तो मार्च, सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए नुपुर। सरकार ने जुलाई 2021 में, मैं सिर्फ कोविशील्ड की बात कर रही हूं, अभी आने शुरू नहीं हुई है बाकी टीके। मैं इतना बता दूं आपको कि मार्च 2021 में 23.5 करोड़ का ऑर्डर केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक का दे दिया था। जो आप कह रही ना प्री ऑर्डर नहीं हो रहा था, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत गोज वेरी फार। अब आप कह रही है, देखिए यही बात हो गई। आपने बात करी प्राथमिकता की, आपने विधानसभा का प्रोजेक्ट तो कैंसिल कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो वैनिटी प्रोजेक्ट है आपके चंद विधायकों के घर खूबसूरत बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए का, अभी हरदीप जी ने क्या बताया, उसके अगेंस्ट हमारे देश की सांसद सिर्फ 862 करोड़ की होगी। चंद विधायकों के घर का सुंदरकरण करने के लिए आप 900 करोड़ खर्च कर देंगे। आपकी प्राथमिकता दर्शाता है कि आपके विधायक अमीर रहे, खुश रहे। देश का जो देश का संसद बनेगा उसमें आपको इतनी तकलीफ होती कि आप उसको वैनिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। इससे तो आपकी प्राथमिकता दर्शाती है। सुप्रिया जवाब। कंपल्सरी लाइसेंसिंग, नहीं सुन लीजिए, 40 सेकंड रिबटल, 40 सेकंड रिबटल, नुपुर जी 40 सेकंड रिबटल, देन यू कम इन। मैं 5 सेकंड बोलूंगी। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए, कोई बात। कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो, ओपन एंडेड हो। कोविशील्ड का पैटेंट यूके के पास है। हम अक्टूबर 2020 से लड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको जान के हैरानी होगी अमीश जी, वही भारत बायोटेक जब पुणे की फैसिलिटी में अपनी